नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंजला। आज की खबर यह है कि अखिलेश यादव पोस्ट करते हैं एक्स पे कि सपा भाजपा जो है 1 ट्रिलियन झूठ बोल सकती है। वहीं अमित शाह तीसरा संकल्प पत्र जारी करते हुए दिल्ली विधानसभा में कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल साहब झूठ बोलते, उनके कहे हुए वादे कोई भी नहीं पूरे होते। क्या सच में अरविंद केजरीवाल के कहे हुए वादे कोई भी नहीं पूरे हो पा रहे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने बारे में कम, अपने पॉलिसी के बारे में कम, अपने सिस्टम के बारे में कम, अपने लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कम बात करती है। वो दूसरे का ही केवल रसोई का घर निहारती रहती है। अरे आप बताओ, आप सरकार हो, आप बताओ कि आपने दिल्ली के लिए, विकास के लिए, उसके उद्योग के लिए, उसके सड़क के लिए, उसके बिजली के लिए, उसे रख रखाव के लिए, उसे मेट्रो के लिए आपके पास क्या पॉलिसी है? जनता दिल्ली की ये जानना चाहती है। जनता आपका दिल्ली का बकवास नहीं चाहती, लेकिन आपके पास तो कोई विजन नहीं है। आज जहां पॉलिसी का अभाव हो, जहां पॉलिसी बनाने वालों का नगण्य हो, केवल उसी चीज का समाज को भेदने वाला पॉलिसी बनाने पर पूरी एनर्जी सरकार खत्म कर रही है और विरोधियों को पैर तले कुचलना चाहती है। मैं इस सिस्टम का विरोधी हूं। रह गया सवाल कि अमित शाह जी से इस देश की जनता उम्मीद करती है कि आप भारत के गृह मंत्री हैं, आपने आपके अंडर में दिल्ली है। जरा 10 साल का दिल्ली के डेवलपमेंट में सरकार की भूमिका का, सरकार का योगदान का, सरकार की पॉलिसी का, सरकार के लॉ एंड ऑर्डर का क्या हो रहा है? कुछ नहीं, नगण्य है। सरकारी खजाने में भ्रष्टाचार की सेंध लगी है। सबसे बड़ा कि जब सरकारी खजाना नहीं है, आपको स्मरण रहे कि 128 देशों के में भारत 104 स्थान पर मौजूद खड़ा है पायदान पर। अब वहां भी विकास की बात होती है। एक बार प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 5 ट्रिलियन ये का जो है भारत में बनाने जा रहा हूं। इनके आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी कहते हैं कि 1 ट्रिलियन का उत्तर प्रदेश होगा। मैं सवाल पूछता हूं कि 5 ट्रिलियन आएगा कहां से, जब पूरी प्रदेश स्टेट सरकार का जब आपने कोष खाली कर दिया है। यहां तक कि तमाम ऐसे विभाग हैं जहां कर्मचारियों का वेतन सरकार देने में विफल रही है, तो वहां 1 ट्रिलियन आएगा कहां से? आज 2 ट्रिलियन का जहां तक बात है, बेफजूली खर्च, जिस पैसे से कोई विधा का सृजन होने वाला नहीं है, कोई डेवलपमेंट का सृजन नहीं, कोई उद्योग नहीं बनने वाला है, उद्योग नहीं बनने, झूठे वादे, झूठे नेताओं को कैसे देखते हैं? तो आप समझिए कि झूठे नेताओं को जनता को समझना होगा, झूठे वादा को समझना होगा, झूठे सिस्टम को समझना होगा और इसके बाद हर व्यक्ति को जागरूक होकर के सही दिशा में फैसला लेना होगा। नहीं तो आगामी आने वाला कल में भारत के लिए दुखदायी फैसला होगा। ये मैं आपके चैनल दुखदायी फैसला होगा। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस, उस पर क्या कहें? तो सब मतदाता हैं, उस पर क्या है, उस आप कोई अपना वोटर कार्ड बनवा लें, देख लें, चेक करा लें, और यही इसके लिए सही है, होना भी चाहिए। और आम जनमानस को जागरूक रहना चाहिए अपने मतदान की, जिससे कि वो जब चुनाव आए तो अपना मतदान कर सके। चुनाव आए अपना मतदान करें। सपा भाजपा पर तंज कसते हुए कहती है कि भाजपा सिर्फ महाझूठ बोल सकती है, उसी में 1 ट्रिलियन बना सकती है। ये अखिलेश यादव की हताशा है। जो माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और जिस तरह से विकास डबल इंजन की सरकार ने कर रखा है, उसी के कारण आज उत्तर प्रदेश में फुल मोहम्मद की सरकार है। अभी आपने देखा होगा 9 उपचुनाव हुए थे। उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। आज जब इनको ये लग रहा है कैसे उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, आज उत्तम प्रदेश में अगर बन रहा है तो कहाँ से ये रेप हो रहे हैं? लखनऊ में इतने रेप होते हैं। आज एक आध घटनाएं जो दुष्ट लोग हैं, या तो सपा में इस तरह के लोग हैं, चाहे अभी सीतापुर के सांसद हों, वो रेप के केस में भी FIR दर्ज हो गई है और वो अभी बहुत जल्दी गिरफ्तार हो गए। सपा में ज़्यादातर गुंडे हैं,
मवाली हैं या रेपिस्ट हैं जो है ज़मीन पर कब्जा करते हैं या अपहरण करते हैं। आज अखिलेश यादव जी खाली हार की हताशा से बयान दिया करते हैं। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों सिर्फ एक दूसरे पे तंज कसने पे लगे हुए। क्या कोई आम जनमानस जो आम जनता की मूल मुद्दों पर बात कर रहा है? भाई देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो सरकार है, आज चाहे आप व्यापार में ले लीजिए, MSI द्वारा 1 लाख लोगों को लोन दिया गया है कि वो अपना काम करें। कौशल विकास योजना के अंतर्गत लोगों को प्रशिक्षण देकर लाखों लोगों को अपना व्यापार करने को दिया गया है। आज जो एक जिला एक प्रोजेक्ट है, वो हर जिले से एक प्रोजेक्ट तैयार हुआ है और वो अपना जिला तो मजबूत कर रहा है और प्रदेश भी। कौन सा जिला अभी तक मजबूत हो गया? अरे आप देखिए, दूध के उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हर इंजेक्शन लगा के गायों को, गाय का इंजेक्शन नहीं, जो चारा खा के हर चीज से बढ़ रहा है। आप विपक्ष को तो कृषि फार्म को नहीं मिल पा रहा है। विपक्ष की भाषा मत बोलिए पत्रकार महोदय जी। विपक्ष हो गए, सही बोलूं तो विपक्ष हो गए। विपक्ष तो कहेगा कि ये नहीं हो रहा। 2000 जब अखिलेश के काल में जब सरकार थी, जब लोगों की जमीन पर कब्जा हुआ करते थे, अपहरण हुआ करते थे, यहीं पर लखनऊ के शहर में थानेदार को जीप में बैठा के सपा के कार्यकर्ता घुमाया करते थे, तब वो बात आज वही जनता है। इनको 10 साल से धरातल पर लाई हुई है, इनकी इतिहास खत्म हुआ जा रहा है। आज हार लगातार अखिलेश यादव जी और कांग्रेस यहाँ से हार रही है। उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में लगातार विश्वास कायम है, लगातार वोट दे। मिल्कीपुर का चुनाव भी भारी बम्पर से वोटों से 22 मंत्रियों लगा कर हर एक बूथ पे। अरे हम 22 लगाए, चुनाव लड़ना है तो पूरी ताकत से लड़ना है तो पूरी ताकत से लड़ना है। कब मना करा जा रहा कि आप न लगाइए? हम चुनाव लड़ेंगे तो कवर कौन करेगा? जैसे मोहम्मद गोरी पूरी ताकत लगा करके जो है लूटने के लिए क्या करता था, तो दूसरे मोहम्मद गोरी हैं, ये भारतीय मोहम्मद गोरी हैं। वो विदेशी मोहम्मद गोरी था, ये भारतीय मोहम्मद गोरी हैं। भाजपा ने तीसरा संकल्प पत्र जारी करते हुए ये कहा अमित शाह ने कि ये कोरे वादे नहीं है, विश्वास का खेल है सारा। भले का उसने कोरे गांव के वादे नहीं बताया, कोरे वादे बताया इस बारे में। बात यही तो एक बार कहे थे ना, 15 लाख वाला तो जुमला है, फिर आगे कहा देंगे कोई बात नहीं, जुमला था। संकल्प पत्र में बार बार कॉपी किया जा रहा है, पहले चाहे संकल्प पत्र पहला हो या दूसरा, अब तीसरे में ये ला दिया गया कि ये सिर्फ विश्वास का खेल है, जनता विश्वास देखेगी। जैसे धर्म पर विश्वास करते वैसे विश्वास, जैसे धर्म पर विश्वास करते वैसे विश्वास। ये बताएं कि अखिलेश यादव का तंज बिल्कुल सही है कि सिर्फ झूठ में ही 1 ट्रिलियन बना सकते हैं? उत्तर प्रदेश पहले मालूम होना चाहिए योगी आदित्यनाथ को कि 6.91 लाख करोड़ रुपया कर्ज बकाया है उत्तर प्रदेश पर। तो 6.91 लाख करोड़ को बढ़ा करके $1 ट्रिलियन का कर्ज बनाएंगे या इसको घटा करके ट्रिलियन की इकोनॉमी मजबूत बनाएंगे, ये बात उन्हें करनी चाहिए। तो उन्होंने ये कहा है कि $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की होगी, लेकिन ये नहीं तय किया कि मतलब कर्ज किम में होगा या प्लस में होगा। कर्ज में। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस, इस पे अभी चुनाव भी आने वाले हैं मिल्कीपुर पे, उस पर क्या कहेंगे? तो आज ही दिन तो मतदाता दिवस है, बाकी 365 दिन बेकार का है, जूता लात दिवस है। लात दिवस है। ये क्या, जब हम ये एक सवाल ये पूछेंगे, जब विपक्ष हार जाता है तब ये कहेगा कि ईवीएम खराब है, जीत जाता है तो कहता सही है। आप उत्तर प्रदेश के बारे में पूछ रहे हैं, पूरे भारत के बारे में पूछ रहे हैं? पूरे भारत। देखिए, पूरे भारत के बारे में मैं बता दूं, पहले भी डकैती वोटों की होती रही है और अब भी होती रही है। अब ईवीएम बदल दी जाती है, ईवीएम बदल दी जाती है। अब कई जगहों पर ईवीएम बदल दी जाती है। और दूसरा सिस्टम ये है कि जैसे कोई 2500 वोट से हार रहा है और 2 बजे डिक्लेयर हो जाता है 2500 वोट से हार रहा है, तो 9:30 बजे तक उसे रोका जाता है और 9:30 बजे जो है हारने वाले को 2500 वोट से जिता दिया जाता है। डबल इंजन की सरकार है, क्या डबल इंजन की सरकार मिल्कीपुर और दिल्ली में भी आ पाएगी? पत्रकार महोदय, ये अधिवक्ता हैं, क्या बोल जाएंगे, ये बहुत गलत बात है। राम दुलार यादव भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पद पर है और पहले सपा में भी चुनाव मैं समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय सचिव पद में है। और सुनिए, आप बोल रहे हैं अधिवक्ता महोदय, अब शांति रहिए, बोल रहा हूँ। राष्ट्रीय सचिव पद पर रहते हुए ये परिवार के मुखिया हैं माननीय अखिलेश यादव,
ये सिर्फ परिवार की पार्टी है। इनका न कोई पीडीए है, न कोई संगठन है, न इंडिया है, न कुछ है। ना इंडिया है ना इनका सिर्फ परिवार की पार्टी है। और वही भाषा मिल्कीपुर विधानसभा में जो उपचुनाव हो रहा है, वर्तमान का सांसद अपने बेटे को ही प्रत्याशी बनवाया है। ये परिवार की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता यानी कि आप तो योगी आदित्यनाथ ने जैसे कल रैली संबोधित करते हुए कहा था, आप उसी पर चले, ना समाजवाद चलेगा ना परिवारवाद चलेगा, चलेगा तो उससे परिवारवाद बनाने के लिए पहले शादी करनी पड़ती है, तो योगीनाथ शादी करें तो परिवार बढ़ाएंगे। नाम पे वही बोल रहा हूँ, विकास के नाम पर वहाँ मिल्कीपुर की जनता विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है। जनता विकास चाहती है और वो जानती है, और देश प्रशासन से विकास पूछ रही है कि आप जब विधायक थे, आप सांसद थे, तो मिल्कीपुर का क्या विकास किए हो। आज भाजपा कौन सा अयोध्या की मिल्कीपुर पहली बार जीती? मिल्कीपुर का विकास चाहती है जनता। जनता मिल्कीपुर की लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा। एक मिनट, तो सभा के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने ये क्यों कहा सिर्फ भाजपा 1 ट्रिलियन महाझूठ ही बोल सकती है? बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी झूठ बोलने की मशीन है। अखिलेश यादव का न कोई तज है, न कोई जवाब है, न इनके पास में झूठ बोलने की मशीन है। सिर्फ झूठ बोलने की मशीन है। फूफा जी भतीजे से नाराज हो गए। क्या लगता है भतीजे ने कहीं फूफा जी का थोड़ा सा असम्मान नहीं किया है? 37 साल वहाँ सम्मान करते रहे, तब भतीजा था, तब परिवारवाद नहीं था। आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए तो परिवारवाद हो गया है। देखिए मैम, जो आपका सवाल है दिल्ली को लेके और क्या कहते हैं, इधर आपका जो अखिलेश यादव ने जो ट्वीट किया है कि 1 ट्रिलियन झूठ बोलते हैं, तो ये बात एकदम हकीकत है मैम। क्योंकि आप इनके कोई भी वादे उठा के देख लीजिए, चाहे 15 लाख अकाउंट में हो, चाहे 2 करोड़ योजना हो सरकारी, चाहे क्या कहते हैं आपका 500 का सिलेंडर हो, आप उज्ज्वला योजना तो चलिए वो तो फ्री में सिलेंडर था, वो तो लोगों में बांटा, कितने सिलेंडर फेंक दिए गए नाले में क्योंकि 1-1 हज़ार का आदमी भरवा नहीं पाया। राजस्थान सब्सिडी भी मिलती है। सब्सिडी 35 रुपए। 35 रुपए नहीं, ज्यादा मिलती है शायद। 35 रुपए मैम। नहीं 35 रुपए से ज्यादा है। 65 होगी, इससे ज्यादा तो नहीं है फिलहाल। 100,000 वर्ग के पास है, सब्सिडी मिलती है, अच्छी खासी सब्सिडी मिलती है। मैं ये तो उतने में घर चल जाता है। 350 का एवरेज में अगर देखा जाए तो सब्सिडी एकदम नाम मात्र की है। 500 का सिलेंडर वहाँ पे बोला था, आपके राजस्थान में बोला था, मध्य प्रदेश में बोला आपने। अच्छा, भाजपा और विपक्ष की नीतियों पे कितना भरोसा करते हैं? मैम देखिए, विपक्ष हमारे लिए लड़ रहा है, भाजपा अपने लिए लड़ रहा है। लोग कहते हैं कांग्रेस ने 70 साल में लूट लिया देश को, तो टोटल आमदनी अगर उनकी जोड़ी जाए तो 168 करोड़ रुपए की है 70 साल में। और यही भाजपा का देखा जाए तो 4,800 करोड़ रुपया इन्होंने 10 साल में कमा लिया। बाकी क्या कहते हैं 400 रुपए के इन्होंने कार्यालय बनवा लिया। तो आप इससे खुद सोच सकते हैं, जिस समय तेल का दाम क्या कहते हैं $120 आज जो है जब तीसरा संकल्प पत्र जारी हुआ, उसमें ये कहा गया कि सिर्फ कोरे वादे नहीं है, ये विश्वास है लोगों के। मैम भरोसा कर सकती है आप उस चीज, इनके वादों पे आज 2014 से लेके सिर्फ आज तक झूठ परोसा जा रहा है। सिर्फ झूठ परोसा जा रहा है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस, आप देश के युवा, आप लोगों को कितना जागरूक करते हैं मतदान करने के लिए? मैम हम तो सीधे कहेंगे कि मतदान करें, अवश्य करें, क्योंकि ये हमारी ताकत है। देश की राजनीति को बदलने के लिए और अपने अधिकार को जगाने के लिए ये हमारी ताकत है। और हम यही कहेंगे, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, आपको जहाँ पे रोजगार मिले, चिकित्सा मिले, स्वास्थ्य मिले, जहाँ पे आपका बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो, आप उस पार्टी को वोट दें, चाहे वो किसी भी हो। मैं ये चीज कहना चाहता हूँ, किसी का भी कोई पार्टी कोई भी मतलब नहीं है, विशेष से मतलब नहीं। क्या भाजपा का तीसरा संकल्प पत्र विश्वास के लायक है? झूठा है, 1 नंबर झूठा है। मोदी जी झूठे हैं, गृह मंत्री जी झूठे हैं। अब दिल्ली में ये कहते हैं, इनके मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वहाँ की क्या कहते हैं कानून व्यवस्था एकदम चरमराई हुई है दिल्ली की, वहाँ पे कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब उनको कौन समझाए कि वो गृह मंत्रालय के हाथ में है वहाँ की कानून व्यवस्था, वहाँ की पुलिस को ऑपरेट माननीय क्या कहते हैं गृह मंत्री अमित शाह जी करते हैं। तो अब उनसे सवाल पूछिए ना कि वहाँ की कानून व्यवस्था क्यों चरमराई हुई है। ये अपने कहे हुए वादों में खुद फंस जाते हैं। ये अपने कहे हुए वादों में खुद फंस जाते हैं। भाजपा से विपक्षों पर तंज कसती रहती कि ये झूठ बोला, वो झूठ बोला, मगर भाजपा कभी खुद की बात नहीं करती। सवाल करिए मैम, हम ध्यान दे नहीं पाते। आपका सवाल क्या है वो करिए। सवाल ही तो किया, अभी कहाँ ध्यान? नहीं हम आपका फिर से आप फ्रेश सवाल कीजिए, मैं बीच में समझ नहीं। अच्छा, फ्रेश सवाल करें। हम ये कह रहे हैं कि भाजपा सिर्फ विपक्ष वालों पर तंज कसती रहती है, ये झूठ बोला, वो झूठ बोला, वादे नहीं पूरे कर। क्या सच में भाजपा विपक्ष वादे नहीं पूरे कर पाते? विपक्ष सत्ता में होता है तब वादे पूरे करेगा ना।
और जब सत्ता में आप हो तो वादे तो आप पूरे करोगे। जहाँ हमारे सांसद विधायक होते हैं वहाँ पर जो सांसद निधि के द्वारा काम होते हैं वो हम लोग करते हैं। तो जब जहाँ जिसकी जरूरत होती है, मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले सारे देशवासियों को गणतंत्र की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गणतंत्र की, गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है कल। जी नहीं, गणतंत्र दिवस 2014 को समाप्त हो गया था, अब गणतंत्र दिवस है। सभी राज्यों में जो भाजपा सरकार के राज्य हैं और देश भर में कल हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे। गणतंत्र दिवस नहीं है। गणतंत्र दिवस मनाएंगे, गणतंत्र दिवस नहीं, इस पर क्या कहेंगे? मतलब गणतंत्र दिवस, मानसिक संतुलन जब आदमी खो देता है, ठीक है, देखिए नहीं गणतंत्र थोड़ी रह जाएगा फिर, तभी तो आप अभी आप बोल चुके हैं मानसिक संतुलन खो चुके हो। आप देखिए, अपना मानसिक देखिए, संतुलन खो चुके हो, नहीं, इसीलिए नहीं, गुंडागर्दी पे नहीं, आ गए हो, नहीं, इसीलिए गन चलाने और लठ चलाने पे आ गए हो। नहीं, यही है वजह आप इनकी लोगों भाषा की, गलत इसीलिए है। देश की इनकी भाषा गलत है। बोलने दे, भाषा गलत है। देखिए पहले मेरी बात सुन लीजिए। देखिए फेंकेंगे रोड पर। हमारे बाबा साहेब के ठीक हमारे बाबा साहेब के जो संविधान बनाया था, संविधान बनने के बाद में 1950 26 जनवरी को देश को गणतंत्र अपना घोषित किया गया। जितने भी राज्य थे वो सब शामिल हुए। जब शामिल होने से एक कायदा और कानून बना तो उसको गणतंत्र दिवस कहते हैं, ठीक है। ये बेवकूफ ये गणतंत्र बोल रहा है, बेवकूफ़ी की बात कर रहा है। अच्छा, बेवकूफी असल में कांग्रेसी लोगों की जो मानसिकताएं हैं, ये हार की हताशा के कारण ये कुछ भी हार की हताशा के कारण कुछ भी हार की हताशा की वजह से कुछ भी बोल रहे हैं। मेरा सवाल सुन ले। मतलब गणतंत्र को ये गणतंत्र बोलना जी बिल्कुल गलत बोला। इनके मानसिक संतुलन असल में 60 साल के बाद में आदमी का सटिया जाते हैं। खैर हमने बात की बिल्कुल जो तंज कसा जा रहा है, जो चुनावी रणनीति आजकल खेली जा रही है, उस पर बात की। हम आपके साथ फिर से लौटेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के बने रहिए न्यूज़ के साथ। मैं उजला कैमरा पर्सन अजय के साथ लखनऊ।